ओम सन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्रां प्रीं प्रौं शनये नमः। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। जी न्यूज में आपका स्वागत है। 29 मार्च को शनि महाराज अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत सी राशियों में भूचाल आने वाला है, महासंकट काल शुरू होने वाला है। वो कौन सी राशियां हैं जिन पर 7.5 शुरू होने वाली है शनिदेव की, किन पर ढैया शुरू होने वाली है और किन राशियों से शनिदेव अलविदा करने जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं। कौन से वो महा उपाय होंगे, कौन सी विधि होगी, कैसे शनि के प्रकोप से बच सकते हैं, शनि किन राशियों के लिए शत्रु हैं, किन के लिए मित्र हैं, किन के कर्मों का फल देने जा रहे हैं, इस पूरे शो में अगले 20 मिनट में चर्चा होगी। देश के जाने माने विद्वान हमारे साथ में हैं। अगर शनिदेव की चाल बदलने के बाद समस्या भारी है तो आज यहां भी पूरी तैयारी है, सामग्री भी है, विधि विधान भी है, उपाय भी हैं, मंत्र भी हैं और विद्वान भी हैं। बोले शनिदेव महाराज की, बोले नवग्रह भगवान की, बोले सूर्य पुत्र की। शनि भगवान विराजमान सामने हैं। किन किन राशियों में महासंकट का काल है, किस तरह के संकट आने वाले हैं और कैसे उनका निदान किया जाए समस्याओं का। मैं गौरव जी एक बात बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं, ऐसी कोई राशि नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जिस पर शनिदेव का प्रभाव ना पड़े। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। रावण जैसा परम प्रतापी व्यक्ति को भी शनिदेव ने प्रभावित किया। महाराज दशरथ ने जब महाराज वशिष्ठ से कहा, जब 12 साल के लिए यह नियम बना कि रोहिणी सकट भेद करेंगे शनिदेव, तो महाराज वशिष्ठ से कहते हैं कि बताओ उपाय क्या है। बोले ब्रह्मा भी शायद नहीं रोक सकते इस उपाय को, लेकिन जब शनिदेव की प्रार्थना की महाराज वशिष्ठ ने, महाराज दशरथ ने, तो शनिदेव ने कहा जो मेरे उपाय को तरीके से करेगा, जो मेरी प्रार्थना को तरीके से करेगा, उसके जीवन में ढैया का, 7.5 का और मेरी दशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सारी राशियां प्रभावित होंगी। थोड़ा समझाइए। पहले तो ये शनि महाराज तो सामने विराजमान है, ये क्या क्या सामग्रियां यहाँ पर हैं, क्या तैयारी है पूरी, जरा बताएं, दिखाएं। जैसे कि शनि की 7.5 और ढैया और शनि की आराधना करने से इसमें राहत मिलती है। तो देखिएगा यहाँ पर लोहे की कील है जो शनिदेव को चढ़ाई जाती है शनिवार के दिन, और ये तेल है, कहते हैं ना नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजा छाया मार्तांड, यानी कि छाया का दान दिया जाता है। ये तेल में अपनी शक्ल देख के छाया का दान दिया जाता है। ये काले तेल है, ये काले उड़द है आपके सामने, उड़द भी शनिदेव को चढ़ाए जाते हैं। सतनाजा है, अपने ऊपर से वार कर इसको पीपल के पेड़ पे रखा जाता है। ये दीपक है जो जलाया जाता है। 7 प्रकार के अनाज हैं हाँ, इसमें। 7 कौन कौन से अनाज होते हैं इसमें? इसके अंदर अनाज है, आप देखेंगे मक्का है, इसके अंदर ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, उड़द है, चना है। ये धागा, इसका कुछ लंबाई वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या कृष्णा जी? जी बिल्कुल, जातक के हिसाब से कि आप लंबाई अगर आप लेते हैं तो अपने सर से लेके पैर तक इस धागे को लेना है, उसके बाद आप नारियल पे लपेटेंगे तो इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ठीक है, ये हो गया। और ये आपने, ये सरसों के तेल का दीपक है? जी हाँ, ये सरसों का तेल का दीपक है जो शनिदेव के लिए जलाया जाता है और मंत्रों के साथ, लोहे का। इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए ये शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं, क्योंकि ये लोहा शनिदेव की प्रिय धातु है। तो जब हम लोहा अपने पास रखते हैं, चाहे वो घोड़े की नाल हो या चाकू हो, तो ऐसे कहते हैं कि शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सकता है। राज मिश्रा जी, थाली जरा उठा लीजिए, थाली समझाएं कि क्या क्या आपने सामग्री लेकर आए हैं। थाली में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। मैं एक बात गौरव जी आपको बता दूं, शनिदेव जी की आरती में कहा जाता है कि लोहा तेल तिल उड़द महिष यति प्यारी, देव तनिज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी और विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। ये भगवान शनिदेव के लिए कहा जाता है। तो भगवान को सबसे पहले शनि को शमी पत्र बहुत पसंद है। हमने यहाँ पर हमने ये आप उठा देंगे, मुझे ये शमी का पत्र हमने इसलिए रखा हुआ है कि महाराज दशरथ से शनिदेव ने ये कहा था कि जो शमी पत्र के माध्यम से मेरी पूजा करेगा उसके जीवन में 7.5 ढैया, मेरा किसी प्रकार का प्रकोप नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे अंगूठी है ना, ये घोड़े के नाल की अंगूठी है। ऐसा स्पष्ट रूप से वर्णन है कि घोड़े के नाल की अंगूठी यदि कोई व्यक्ति धारण करता है तो उसको जीवन में भटकना नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है। 7.5 का तो ये जो आज सामग्री पूजा के लिए लेकर आए हैं, थोड़ा बताएं जल्दी जल्दी इसके बारे में। ये नारियल है, इसमें ये नारियल, ये पानी वाले नारियल है। पानी वाले जो कलश पे हम प्रयोग करते हैं, इसको कहा जाता है श्रीफल। इसको अर्पण करने से लक्ष्मी प्रदान करते हैं महाराज शनिदेव। ठीक है। उसके साथ
धन का विशेष रूप से धन रखा गया है। स्पेशली अगर बात किया जाए तो वृष राशि के जो जातक हैं उनके 11th हाउस के अंतर्गत शनि का गोचर रहेगा, तो उनको धन अर्पण करना बहुत जरूरी है। तो जो वृष राशि का जातक, दो तरह के रंग के कपड़े, क्योंकि शनि और राहु की युति होने जा रही है। शनि का जो कलर है, शनि और राहु की युति से किस तरह के दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं जी, इस पर भी चर्चा होगी। और ये शीशा भी है मेरा, ये शीशा भगवान शनिदेव को चढ़ाया जाता है और यह दशरथ कृत स्तोत्र के अंतर्गत शनिदेव द्वारा वर्णन है। अच्छा, कि मुझे जो शीशा, और शीशा दोनों ग्रहों के लिए काम आता है, राहु के लिए भी और शनि के लिए भी काम आता है। अभी तक आपने तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें महासंकट की तो बात हो रही है, लेकिन उपाय क्या किए जाएं, कैसे राहत मिले जातकों को, इस पर चर्चा करने के लिए जरा समझाएं। ये क्या, ये पूरा सेटअप है क्या? ये पूरा सेटअप है क्या? ये शनि कवच है। शनि से रक्षा करने के लिए अलग अलग जातकों को क्या क्या उपाय करना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो दर्शक हैं वो भी अपने घर में कर लें। ये काले घोड़े की नाल है। ये नाल को लटकाया जाता है घर के अंदर, इस प्रकार से मुख्य दरवाजे पर लटकाया जाता है, जिसपे भी शनि का पूरा प्रभाव है, या 7.5 है या ढैया है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज़ ने बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम बनाया है। इसमें आप शनिवार को काले घोड़े की नाल पे सरसों का तेल लगा के इसको मुख्य द्वार पर लटका दे, शनि से बहुत लाभ होगा। ये काला हकीक है। काले हकीक की माला जिस भी जातक जातिका को दिक्कत है, शनि की 7.5 चल रही है, दिक्कत चल रही है, खासकर ढैया के बारे में, सिंह और धनु वालों को ये काले हकीक की माला जरूर पहननी चाहिए। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी हैं उनको ये लॉकेट पहनना चाहिए। मैं लॉकेट दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे काले हकीक का ही लॉकेट है। ये एकाग्रचित्ता को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके व्यापार में धन लाभ कराएगा। तो आपको सिंह राशि और कुंभ राशि और मीन राशि और मेष राशि जिन पे 7.5 चल रही है उनको पहनना चाहिए। शनि यंत्र है ये। शनि की उपासना करने के लिए सबसे सटीक है, काले कपड़ा नीचे बिछा के शनि यंत्र रखें। डेली इनके सामने सरसों का दीपक आप जलाएं। ओम सम शनिचराय नमः का पाठ करेंगे तो शनि का कितना भी बुरा प्रभाव हो, दशरथ के स्तोत्र में लिखा है कि मेरे यंत्र की पूजा जो भी व्यक्ति करता है उसमें मेरा कोई प्रकोप नहीं होता। अब ये बताएं कि किन राशियों पर महासंकट काल है और किस तरह का संकट है? देखिए, अगर महासंकट की बात करें तो 3 राशियां हैं, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि की 29 मार्च से शुरू हो रही है 7.5। मकर राशि वालों को राहत है क्योंकि उनकी 7.5 खत्म हो रही है। ढैया शुरू हो रही है सिंह राशि और धनु राशि की। तो ये 5 राशि जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो 5 राशियों को प्रभावित करते हैं। तो या शनिदेव की ढैया और 7.5 जिन राशियों की शुरू हो रही है और इसमें राहु का इसमें युति भी है, तो किस तरह की समस्याएं होंगी? 7.5 तो कई बार सुनते हैं कर्मों का फल भी मिलता है, आती हैं जाती हैं, सबके जीवन में आता है। लेकिन जो राहु की युति हो रही है साथ में, जो 6 ग्रहों का महायोग भी बन रहा है, 30 साल का महायोग भी बन रहा है, मीन राशि के लिए ज्यादातर क्या किस तरह की समस्या होंगी? देखिए, मीन राशि का जो है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मीन राशि यानी पहले ही भाव में है, तो इसके इनके शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि जैसे कि अभी बता रहे थे कि लोहे का घोड़े के नाल का छल्ला जिसे कहते हैं पहनना चाहिए। क्यों? घोड़ा क्या है, सीधे अपने लक्ष्य को चलता है, इधर उधर नहीं देखता। उसी तरीके से आप घोड़े की नाल को अगर धारण करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। यहाँ बता दें कि जिस तरीके से मीन राशि वालों के लिए जो 6 ग्रह है ना, आपस में कोई शत्रु है तो कोई मित्र है, राहु की युति हो जाती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भटकाव हो जाता है। 6 ग्रहों का योग बनना कहीं ना कहीं अपने आप में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी हेल्थ पर इशू होगा, यहाँ पर मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। जी, राहु और शनि का पिशाच योग बन रहा है 51 दिन के लिए, तो ये बहुत खतरनाक है। कब से शुरू हो रहा है? ये 29 मार्च से शुरू हो रहा है, मई तक चलना है। तो इस अवधि में 51 दिन की अवधि में मीन राशि वाले जातकों को पिशाच योग क्या होता है? इसमें क्या होता है? पिशाच योग होता है जब राहु और शनि का कंजंक्शन होता है, क्योंकि राहु हमेशा शनि को फॉलो करते हैं, लेकिन जब भी इनके साथ में युति होती है तो यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर राहु को होता क्या, किस तरह की समस्या आती है? पिशाच योग में आपको हेल्थ समस्या आ सकती है, आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, पिशाच भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राशि वालों का राहु है। और देखिए 6 ग्रह में राहु और शुक्र हैं, तो राहु शुक्र शनि बुध और सूर्य चंद्रमा की युति तो मीन राशि वाले कन्या राशि के 7वें भाव में बन रहा है। तो कन्या राशि के जातकों को अपने पति और पत्नी की विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल कहीं ना कहीं अवश्य हो सकता है। पहले इन्हीं की कन्या राशि की बात कर लें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, क्या उपाय है उसका?
अगर एक्स्ट्रा मैरिटल शनिदेव ही बुद्धि ठीक कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, शनिदेव का जो प्रकोप है वो कन्या राशि पर है। युति जो शुक्र की राहु की बन रही है, कन्या राशि के वालों के पार्टनर पर बन रही है। जिनकी कन्या राशि है उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ उस पर बन रही है, राइट? बिल्कुल बन रही है। तो क्या उपाय है, शनिदेव कैसे उसके बचाएंगे? लिए सबसे सुंदर तरीका है सरसों का तेल। आइए। सरसों का तेल ले लीजिए, और सरसों का तेल लेकर सबसे बड़ी बात गौरव जी क्या ध्यान रखना, गलती कहां होती है, गलती ही नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि तेल लेकर के शनिदेव के सामने खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि सबसे खतरनाक होती है। शनिदेव बैठते हैं वहां नुकसान नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग तेल चढ़ाते हैं, आप शनि के साइड खड़े होकर के पूजन करें। और जब तेल चढ़ा रहे हो तो ये बहुत ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं। एक हाथ को यहां रखें, राइट हैंड में तेल की शीशी या कटोरी जो भी है उसको पकड़े, लेफ्ट हैंड अपने कोहनी पर उठा करके रखना है, और आपको ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करते हुए कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए 2.5 मिनट में 108 बार। आप ये बताएं, अब ये तो आपने एक तेल चढ़ाने का तरीका तो आपने बता दिया। आप कन्या राशि का जो आपने संकट महासंकट बताया ना, उसका उपाय बताइए। देखिए, कन्या राशि क्योंकि उनके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, उसका क्या महा उपाय है ये बताइए। देखिए, शनि देव के लिए आपने इतनी सामग्री रखी, लेकिन एक विशेष इत्र अगर हम चढ़ाते हैं, हमारे जीवन में अगर किसी तरह की इस तरह की दिक्कतें आती हैं पार्टनर संबंधी, तो हम शनि देव के चरणों पर थोड़ा सा इत्र चढ़ा सकते हैं। और अपराजिता का पुष्प, ये शनि देव को बहुत प्रिय है, और ये कहीं ना कहीं हमारे प्रेम को भी इंगित करता है, दर्शाता है। तो अगर आप शनि देव को शनिवार के दिन अपराजिता का पुष्प चढ़ाते हैं, तो भी आपको ये जो समस्या है एक्स्ट्रा मैरिटल वो नहीं होगी, और भगवान शनि की कृपा बनी। तो राज मिश्रा जी, 7.5 जो है जिन राशियों पर आ रही है, क्या पर्टिकुलरली उनको किन चीजों पर सावधान रहने की आवश्यकता है और क्या उपाय है? मेरे 3 राशियां जिन पर 7.5 आ रही है, और वो तीनों राशियां हैं जिसमें है मीन है, कुंभ है और मेष है। सबसे पहली राशि मेष के बारे में आपको बता रहा हूं, इनकम टैक्स से बहुत सावधान रहिएगा। कोई भी सरकारी गड़बड़ी करने से अपने आप को बचाना है। और दूसरी चीज, रात को घर से बाहर रहने से अपने आप को रोकना है। 12th हाउस एक्स्ट्रा मैरिटल हाउस है, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। और अगर प्रॉब्लम मेष वालों को खुद का होगा, खुद का होगा। और एक बात बता दूं, अगर होगा तो उजागर भी होगा। अच्छा। तो इस कारण से शनिदेव अगर पहले से चल रहा है तो एक्सपोज हो जाएंगे। सावधान हो जाइए, शनिदेव को तो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा मेष वालों का, वो अपने पार्टनर को बोल देंगे मेरी क्या गलती है, शनिदेव ने करवाया है। तो गलती से अब आपको सावधान, तो शनिदेव न्यायाधीश है ना, वो रोकने के लिए ही आते हैं भाई। मैंने कहा ना, कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। तो इस कारण से मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए, एक मिरर जैसा जी न्यूज़ ने सुंदर व्यवस्था करी रखी है, जाइए और पहले अपनी शकल देखिए, और फिर भगवान शनिदेव को उठाकर दिखा दीजिए, और उठाकर उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दीजिए। एक बात बता रहा हूं, अगर रेगुलर करते रहे, वैसे तो मेरे दृष्टि से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर करते रहे बचे रहेंगे, ये कह सकता हूं। बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिसका सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट होगा, दूसरा। और मीन पर ये सारा संयोग बन रहा है। मीन को लेकर के ही बहुत बड़ा बवाल है। एक बात ध्यान रखिए, जीवन साथी से लड़ने से बचिएगा। कंफर्म बता रहा हूं, छोड़कर चली जाएगी या चला जाएगा अगर लड़े तो, क्योंकि उनकी दृष्टि 7th हाउस पर है और राहु के साथ है। केतु ऑलरेडी 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। पूरी तरह से परिस्थिति बन रही है। तो कोशिश कीजिए, कुछ भी हो लेकिन लड़ाई से सबसे पहले बचिए। और उपाय के तौर पर सबसे सुंदर तरीका बता रहा हूं, 7 प्रकार के अनाज लीजिए प्रत्येक शनिवार को, और उसके बाद उल्टा एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 7 बार घुमाइए। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार ऐसे घुमाते रहिए। 7 बार घुमाने के बाद हाथ जोड़कर शनिदेव से माफी मांगिए कि प्रभु जाने अनजाने में जो भी भूल हुई उसे मेरी क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें। और फिर पंछियों के लिए जाकर के पार्क में इसको डाल दीजिए, और ये प्रत्येक शनिवार कीजिए, उससे बचे रहेंगे। कोई भी शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कुंभ राशि सबसे महत्वपूर्ण राशि, और शनि की मूल त्रिकोण राशि, उसी राशि से चेंज करके मीन में जा रहे हैं। यानी कुंभ की उतरती हुई 7.5 जो है प्रारंभ होने जा रही है। उतरती हुई 7.5 का प्रभाव आपके पैरों पर होता है। सबसे पहले अनावश्यक यात्रा करने से बचने की आवश्यकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज जो होने जा रही है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचिए। बहुत सोच समझ करके तब शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। और तीसरी चीज, शनिवार को शराब तो बिल्कुल ऐसे दूर कर दीजिए अपने आप से। इन 2 चीजों के साथ अगर रहेंगे तो धोखा निश्चित रूप से होगा।
एक पॉजिटिव चीज भी होने वाली है, वो यह है कि सबसे ज्यादा एंजाइटी के जो पेशेंट थे कुंभ राशि के, वो एंजाइटी से बाहर निकल आएंगे। लेकिन शेयर मार्केट नुकसान के लिए, और जो मांस मदिरा से जो आपको नुकसान होने वाला है, और पारिवारिक जो खलबली मचने वाली है, पारिवारिक है, परिवार में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, बच्चे खुद बात ही नहीं मानेंगे। अगर सबसे अधिक दूर होते हुए आप देखेंगे कि जो बच्चे अपने मदर फादर से दूर चले गए या बात नहीं मान रहे हैं, या अगर आप कुछ ऐसी घटनाएं जो क्रिमिनल टाइप घटनाएं होती हैं अगर देखेंगे, तो उसमें जो पेरेंट्स होंगे वो कुंभ राशि के आपको मिलने वाले हैं। अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत क्या करना चाहिए कि बच्चे आपकी बात माने, बच्चे सही डायरेक्शन में रहें और आपको नुकसान ना हो। तो क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, बड़ा सुंदर पुष्प की व्यवस्था यहां पर की गई है, और पुष्प ही एक ऐसी चीज है जो किसी को दिन हर जगह पर काम आने वाला वस्तु है। पुष्प से प्रेम हो जाता है, लेकिन अंतिम परिस्थिति तक पुष्प ही काम आता है। ये शनिदेव को अर्पण कर दीजिए, और प्रत्येक शनिवार और बुधवार 2 दिन अर्पण करते रहिए, तो आप इन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, बच्चे आपके साथ रहेंगे, प्रेम रहेगा। ठीक है। प्रकाश जोशी जी, किन राशियों पर ढैया शुरू होने वाली है, किस तरह की विशेष समस्याएं आने वाली हैं, और क्या विशेष उपाय हैं उनके लिए? देखिए, पहली राशि है सिंह राशि, उन पे ढैया लगेगी। दूसरी है धनु राशि, दोनों को ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएंगी। ढैया किस तरह के स्वास्थ्य संबंधी? स्वास्थ्य में जैसे मानसिक तनाव रहेगा, निर्णय गलत होंगे, और शनि राहु का पिशाच योग भी बन रहा है 51 दिन, तो उसमें जजमेंट बहुत गलत होगी। तो 51 दिन खासकर 18 मई तक कोई भी बड़ा निर्णय लेने से थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो नशे में बिल्कुल ना करें, कहीं पर शेयर में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। यानी और गलत चक्करों में बिल्कुल ना फंसे। मित्र यार दोस्त आएंगे, आपको कहेंगे इस पार्टी में चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये चलते हैं, और गलत काम आपसे कराएंगे, और आपको वो मना करना है। अगर आपने मना नहीं किया तो आप फंस जाएंगे, षड्यंत्र आपके साथ होगा। क्योंकि ये क्या होता है कि ढैया में षड्यंत्र होता है। अपने दोस्ती कर देंगे। हाँ, अपने दोस्ती, अपने ही व्यक्ति अपने को डुबोते हैं, और वो ढैया पे होता है सबसे ज्यादा। क्या उपाय है? उपाय के लिए देखिएगा, मैं आपको बता दूं, तो उपाय के लिए सबसे बेहतरीन चीज है, आप के पास ये काला हकीक की माला है, यदि ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, आप ले लीजिए। किसी भी शनिवार को शनि मंदिर में जाइए, शनि को के चरण पे आपको छुआ के और शनि से प्रार्थना करके और उसको धारण कर लीजिए, इससे आपका प्रभाव रहेगा। दूसरी चीज़, आप अपने सिराने के नीचे ये एक आपका काले घोड़े की नाल का छल्ला है, ये भी आपको किसी भी शनिवार को शनि के पैरों पे छुआने के बाद आपको इसको काले कपड़े में बांध के अपने सिराने के नीचे रखना है, इससे भी ढैया का प्रभाव कम होगा। तो सिंह और धनु दोनों राशि वालों को ये दोनों उपाय जरूर करने याद रखिएगा। और जनरलाइज अगर आप बताएं, जो रोजाना की नित्य पूजा में मंदिरों में लोग जाते हैं, नवग्रह भी यहाँ पर हैं, शनिदेव भी विराजमान होते हैं, अपने से अच्छा आपने बताया, और क्या किन चीज़ों से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? भगवान सब जो सबके लिए हो पूजा। भगवान ने अपनी सुंदर आरती के अंतर्गत कहा है, शनिदेव की आरती में देखा जाए, शनिदेव की आरती में लिखा है, जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। लोहा, तेल, तिल और उड़द, ये 4 वस्तुएं शनिदेव को बहुत ही प्रिय हैं। आप शनिवार को जा पाते हैं, अच्छी बात है, नहीं जा पाते हैं, महीने में किसी भी दिन जाइए, इनमें से एक वस्तु भी यदि आपको मिल जाए तो तेल ले जाकर के श्रद्धा से चढ़ा दीजिए और गरीबों की सेवा करते रहिए। देखिए, अगर सामग्री भी उपलब्ध नहीं है, लोग विदेश में रहते हैं, नहीं सामग्री उपलब्ध है, तो शनिदेव सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी माता को। तो अगर आप माता की सेवा करते हैं और प्रसन्न, और शिव, भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं, तो शिव आराधना और अपनी माता की सेवा, ये 2 कार्य अगर आप करते हैं तो शनिदेव आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। पूजा यानी शनिदेव की अगर आप पूजा कर रहे हैं ना, तो शाम का समय रखिए। कई लोग सुबह कर देते हैं, नहीं, छाया पुत्र हैं, वो छाया में अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो है 7 बजे से पहले 8 बजे से ज्यादातर पहले और 4 बजे के बाद आप जो है पूजा करेंगे। यकीनन मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सरसों का तेल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि शनिदेव का मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, यानी कि कभी भी चिड़चिड़ापन है, तो दिमाग को शांत करने के लिए सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो हर जो भी व्यक्ति शनि को प्रसन्न करना चाहता है तो सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं, पहले उनका दिमाग शांत करें, याद रखिएगा, कोई भी पूजा कर रहे हैं। देखिए, हर राशि पे शनिदेव का प्रभाव उनके वाहन से निर्धारित होता है, क्योंकि शनिदेव के 9 वाहन हैं। अगर शनिदेव आपकी राशि में, वो नक्षत्र और तिथि की गणना से निकलता है, अगर आपकी राशि में घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं, हाथी पर, मोर पर या हिरण पर, तो कभी भी आपको नुकसान नहीं देंगे, चाहे आपकी 7.5 हो, ढैया हो। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। तो एक बार अपनी कुंडली पर नजर डालिए कि शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में तो किस वाहन पर कर रहे हैं।
और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़े, क्योंकि हनुमान जी पीड़ा हरते हैं। तो बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा रही है और पूरी उम्मीद है कि आपको काफी इससे जानकारी भी मिली होगी और ऐसी जानकारी आपको लगातार और भी देते रहेंगे, खबरें भी आपको दिखाते रहेंगे। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहें जी न्यूज़। नमस्कार।